हेलो गाइस, आई एम अरुण कुमार साहू। कमाऊं नहीं तो गाला खाऊं। अरे नहीं तो खालिस्तान चाट के जाबे आऊ का। अरे यार छोड़ ले यार भाई अभियो का। अरे मैं बहुत बड़ी मुसीबत वहां कसम से बताया देता का। घर के मन जिए नहीं देते। क्या हो गया? अरे दिन भर टीवी में कंगना राउत तो का। अरे वो कंगना रनौत होता है, राउत नहीं। अरे हाँ ना यार, रनाथ सनाथ जनात का हम का जाना। हमारा राउत का जानता नाव के आदमी। हाँ ना। अरे हाँ ना, वो ट्री का नहीं कर रिया चक्रवर्ती। तेरा भी ना क्या चक्रवर्ती बबरवती, रिया चक्रवर्ती होता है। हाँ ना, रिया चक्रवर्ती हो तो डोकरा से कहा करते साले वो का हाथ टूरी है वो खर करना। अबे तुम्हाला अच्छा नहीं लगा था अपन काल ला बंद कर लेवा ना साले हो, मुका मजा लेन दे साले हो। हाय मन डॉटी पीपल है, मैं अच्छा हूँ। सब पैसा चक्कर में गए हो साले हो, मोर माल ला देखता मैं साले हो, हीरो आदमी मैं नहीं जाना तुमन साले हो। भगा पैल आओ चिपा खुले दादा। अरे बच के रहना भैया उससे। जितना और दिखती है ना उतने ज्यादा अंदर से चालाक है। हाँ भाई सही क्या था। और बुढ़े को इतना चिपकने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। ये सब कहाँ चला था आजकल, कुछ समझ में कोरोना सोरोना दिन हम तब क्या था होती जा था। मोर दिमाग खराब हो गई। कुछ काम धंधा दिन चला थे, एक सब काम में डर यार। समझा भाई तय समझा। तो ये सब शुरू हुआ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से। लेकिन अब इसमें नेपोटिज्म, बॉलीवुड, कश्मीरी संत और राम मंदिर तोड़ फोड़, कंस्ट्रक्शंस टूटा, सब टूटा। और दाऊद इब्राहिम आ गया, उसका कंस्ट्रक्शन टूटेगा। अब क्या क्या आ गया, कैसे, क्यों, कहां से? तो हुआ यूं कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि इसके पीछे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कारण है, जो बिल्कुल सही बात है। मतलब सब जस्टिफाई हुए इस बात से। इसीलिए सड़क 2 के ट्रेलर ने इतिहास ही रच दिया। यूट्यूब में मिलियंस में लाइक आए। उसके बाद फिर कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेती है। उसके बाद एक दिन फिर ट्वीट करती है कि मेरे जान को और मेरे करियर को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। जिसके जवाब में एक बीजेपी विधायक एमएलए उनके रिप्लाई में ट्वीट करते हैं कि हाँ तो ठीक है, मुंबई पुलिस से ले लो सुरक्षा। फिर ये कंगना रनौत बातों को बढ़ाने में तो माहिर है। ये फिर बोलती है कि माफिया गैंगस्टर लोगों से डर लगता है। फिर उसके बाद संजय राउत बोलते हैं कि यह तो हमारे मुंबई पुलिस की बेइज्जती है, अपमानजनक ट्वीट कर रही है। फिर एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा कंगना रनौत एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा बोल रही है। फिर डायरेक्ट ये बोलती है ये कि मुझे धमका रहे हो, मेरे को मुंबई में आने नहीं दोगे। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। सही क्या था, जैसा चोचला का। फिर संजय राउत भी कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत से अपशब्द का प्रयोग किया जो कि बहुत ही गलत है। मतलब इतने अपशब्द बोले हैं जो मैं यहां पर नहीं बोल पाऊंगा। फिर इसी में जो उनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उनको तुड़वाया भी उसी समय है जिस समय ये सब माहौल माजरा मैटर चल रहा था। ये तो सही नहीं है ना। फिर इंडियन गवर्नमेंट गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ की सुरक्षा दे दी। Y+ की सुरक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी तीसरी सुरक्षा टीम है, जो आज तक किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इसी को मिला। क्यों? इससे पहले किसी भी बहुत सारे IAS ऑफिसर, जर्नलिस्ट को नहीं मिला। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? उनको भी बहुत सारी धमकियां, बहुत सारे अटैक हुए उनके ऊपर, लेकिन उनको तो कभी Y+ की सुरक्षा नहीं मिली। लेकिन ये बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्यों?
हाँ, ये भी बात सही है कि दाऊद इब्राहिम के बिल्डिंग्स को नहीं गिराया गया और इसके बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, ठीक है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को दिसंबर 2019 में नोटिस दिया था और इन्हें भी 2018 में नोटिस दिया था कि यह बिल्डिंग इलीगल है और इसे आप हटवा लीजिए, नहीं तो हम तोड़ा फोड़ी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ना उनका गिरा था ना इनका, लेकिन इन सब के बीच अचानक से गिरा दिया, सिर्फ और सिर्फ पार्टी में दुश्मनी निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जलन के लिए, सिर्फ ऊंचा नीचा दिखाने के लिए। बीएमसी कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब नहीं कि कभी भी कहीं भी। हालांकि दोनों ही बिल्डिंग्स इलीगल है, लेकिन हमारी कंगना मैडम जी को देखो, फिर बोलती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। वाह! अरे जब मोदी जी के साथ अभद्र व्यवहार किया कपिल शर्मा ने, तब उनकी बिल्डिंग गिरा दिया, लेकिन कपिल शर्मा जी तो कुछ नहीं बोले, इलीगल थी तो इलीगल थी, और क्या उसमें। लेकिन ये क्यों डेमोक्रेसी खत्म होने का बात की? सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, सिर्फ सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। और जस्टिस फॉर सुशांत, उसका क्या? वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान और कश्मीर जैसे सिचुएशन निर्मित हो गया है, सिर्फ और सिर्फ कंगना के बातों को मानकर। बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी इस सर्कल में हैं, पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उनके ध्यान को भटका रहे हैं। मेरे यह सब कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जितने लोग भी इस सर्कल में जुड़े हैं ना, उन लोगों को जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत नहीं चाहिए, और सिर्फ अपने मतलब के लिए है। मेरे को नहीं लगता कि ये लोग सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अटेंशन पाने के लिए और हमारे अटेंशन को हटाने के लिए। अगर हिंदुस्तान की मीडिया कोरोना ऊपर इतना ही एनालिसिस करती तो शायद अब तक इंडिया की मीडिया ही कोरोना का वैक्सीन ढूंढ सकती थे, या फिर हमारे स्टूडेंट लोगों का बात को सुनते, बेरोजगारी किसानों की बातों को सुनते, समझते, उनका निवारण करते तो शायद कुछ और होता। लेकिन जो इंडिया की मीडिया है और सिर्फ हमको गुमराह कर रहा है, पूरे यह सर्कल बना के रखे हमें गुमराह करने का, जिससे हमें कुछ फायदा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हम आम जनता को। पूरा के पूरा बात घूम गया है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, पार्टीज, ड्रग्स, पूरा का पूरा नेपोटिज्म, पूरा मायाजाल है ये सब। इन सब से दूर रहे, अपना काम पे फोकस कीजिए, अपने काम की इशू को हैंडल कीजिए। अब और तो और कंगना रनौत दलितों मतलब धर्म प्रतिपक्ष, धर्मों की बातें कर रहे हैं, संविधान ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमारे संविधान पे क्यों सवाल उठा रहे हो आप? देश के संविधान नहीं रहते तो शायद क्या बताऊं, कंगना रनौत को अब हाइलाइट्स होने की इतना ज्यादा चस्का है कि अब कुछ भी बोले जा रही है। धर्म की बातें ले लाए हैं, धर्म की बातों को आखिर में क्यों ले लाते हो? सिर्फ अपने बारे में कब तक सोचोगे? राखी सावंत को भला बुला बोल दिए, अरे वो तो सही बोल रहे हैं ना। अगर हमारे इंडिया के लीजेंड्स संविधान नहीं बना रहे थे इतने अच्छा, तो शायद इंडिया इतना ग्रो नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। जो पिछले वर्ग के जो लोग थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान निर्माण करके आज हम हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखा और देश की संप्रभुता को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। तो सारी ये सब बेफालतू की बातें क्यों? और क्या इंडिया की पब्लिक इतना ही भोला भाला है कि एक एक्ट्रेस सिर्फ बिल्डिंग की, दाऊद इब्राहिम के बिल्डिंग्स को जल्दी क्यों मतलब गिराया क्यों नहीं गया और इसका जल्दी गिरा क्यों दिया गया? बस, और जबकि दोनों की इलीगल है। बस इसी बातों पर, सिर्फ और सिर्फ इसी बातों के आगे सब कुछ भूल गया है। दाऊद इब्राहिम के बिल्डिंग को पहले क्यों नहीं गिराया गया, इसका पहले क्यों गिरा दिया? ये बात है।
हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए हम युवाओं को कि कुछ और भी है। सोचिए। बस ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो आगे तो फिर। हाँ भाई, मैं पूरा समझ आ गए। अब मैं जात हूँ तो वीडियो ना देखा, हाँ जात हूँ दाई बाप मल्ला कुछ समझ नहीं आया, मतलब देखनी दिन भर ओच का देखा तो सने का जात मैं जात हूँ भैया, कुछ समझ आ जाए तो बात ला सुनी था। हाँ जात हूँ तहु मन जावा, तहु मन जावा बतावा। अरे जावा ना, कब तक देखा उखर वीडियो ला कुछ हमरो वीडियो मोर भाई अरुण साहब इतना मेहनत से वीडियो बना है, अहोगा जाओ शेयर करा फटाफट, जाओ मैं जात हूँ। चल बा गमछा लो बढ़िया जात हूँ भाई, मैं जात हूँ। DJ Suman mix.